बिहार में राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग शुरू हो गई है। गुरुवार रात 4 से 5 छोटी गाड़ियां पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया है। इसके बाद यह दूसरी जगह भेजा जाएगा। रात के अंधेरे में राबड़ी आवास पहुंची छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के अन्य सामान निकालने की तस्वीरें भी सामने आई है। यह शिफ्टिंग ऐसे वक्त पे हो रही है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, तेजस्वी भी बाहर है, घर में कोई भी पुरुष नहीं है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म भी नहीं किया गया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, पटना में रात से ही राबड़ी आवास से शिफ्ट होने की बातें सामने आ रही है और सामान शिफ्ट होने की भी तस्वीरें सामने आई है, तो इसे लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल अमिता, राजधानी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित जो राबड़ी आवास है वहाँ पिछले दिन यानी कि गुरुवार की देर रात को लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ आती हैं और कुछ सामान जो है यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करने की जो बात है वो सामने निकल कर आती है। फिलहाल इस वक्त हम राबड़ी आवास पे जो है वही मौजूद है जहाँ की तस्वीरें देखिए। फिलहाल जो है राबड़ी आवास का सन्नाटा जो है वो छाया हुआ है। जिस प्रकार से देखा जाए तो पिछले रात जो है लगभग पिकअप वैन से राबड़ी आवास से पेड़ पौधे एवं अन्य सामान जो है वो दूसरी जगह ले जाया गया। हालांकि कहाँ ले जाएगा इसके अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन कैश लगाया जा रहा है कि पूरा सामान धीरे धीरे महुआ बाग में निर्माणाधीन जो राजद सुप्रीमो का आवास है वहां ले जाया जा रहा है। बता दें कि 25 नवंबर 2025 को ही बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस आया था। वहीं पटना के हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर नया सरकारी बंगला राबड़ी देवी के नाम जो है वो अलॉट किया गया है। लालू राबड़ी परिवार अब 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। यह बात भी सामने आ रही है कि यहाँ बंगला उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया गया है। तो सरकार के अनुसार जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान जो है वो खत्म हो चुका है। इसके लिए जो पद के अनुसार आवास में बदलाव किया गया है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड स्थित जो बंगला है, कि जो अभी जो तस्वीरों के सामने जो बंगला देख रहे हैं यहाँ वो रह रहे हैं, जिसे अब खाली करने का नोटिस पिछले दिनों में आ गया। हालांकि जो है अभी इस बंगले की बात करें तो ना ही तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद है, ना ही कोई पुरुष जो है इस बंगले में अभी मौजूद है। लेकिन पिछले दिनों बात करें अगर 25 दिसंबर की देर रात की, तो जहाँ लगभग 4 से 5 छोटी गाड़ियां जब आती है और यहाँ से कुछ सामान जो है वो शिफ्ट करने की जो बात है वो निकल कर सामने आती है। हालांकि अभी राजद की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है रुमिता, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी की जो हालात है इस आवास के सामने का, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो हलचल है वो भी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पे भी मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाया गया है कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। लेकिन अब राबड़ी देवी का जो नया आवास है वो अब दूसरी जगह शिफ्ट है। ऐसे में अब यहाँ से जो सामान है वो शिफ्ट कर को जो नया आवास आवंटित किया गया है वो उसमें शिफ्ट होंगे। जी बिल्कुल, जो राबड़ी देवी का आवास जो है वो आवंटित किया गया है पिछले 25 नवंबर को, तो उसके बाद से अब शिफ्टिंग को लेकर के हालांकि कई जो है विरोध देखने को मिले। कई नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कल आज पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक बंगला अगर खाली नहीं ही करवाता तो क्या जाता। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि राबड़ी जो सत्ता पक्ष के नेता है, चाहे वो नीरज कुमार की बात करें, चाहे कई ऐसे विधायक भी हैं जिनका बयान निकल कर सामने आया है, उनका कहना है कि बंगला किसी का होता नहीं है, उसे खाली करना ही चाहिए। और इतनी देरी क्यों हो रही है, ये भी सवाल उठाते हुए नीरज कुमार जो है वो देखे गए हैं। तो जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि विरोध भी जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया जा रहा था कि इस तरह की राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से राबड़ी देवी का जो और लालू यादव जिस आवास में रह रहे हैं वो आवास जो है खाली नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन आज पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा, साफ तौर से कहा है कि एक बंगला अगर खाली नहीं भी होता तो क्या जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जिस प्रकार से राबड़ी आवास जो अब
खाली होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जो है वो 4-5 छोटी छोटी गाड़ियां पहुंचती हैं और उसमें कुछ सामान जो है वो दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास से जो सामान जो ले जाया जा रहा है वो लालू यादव जो राजद के सुप्रीमो है उनके नए ठिकानों पे वो सामान फिलहाल रखने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। बता दें जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में रोमिता आपने देखा कि जिस प्रकार से आरजेडी का परफॉर्म रहा है और यहाँ पे जो उनकी जो स्थिति रही है उसके बाद से जैसे ही नतीजे आए और नतीजे आने के बाद जो है यह फैसला लिया गया कि अब जो है यहाँ से आवास जो है खाली करना पड़ेगा। और पहले जिस हिसाब से देखा जाता था कि पूर्व मुख्यमंत्री लोगों को भी आवास जो है वो हमेशा के लिए दिया जाता था, लेकिन अब वो प्रावधान जो है हट गया है और ऐसे में अब राबड़ी देवी का जो ये आवास है उसे खाली करना पड़ेगा। और राबड़ी देवी को जो है आवास दूसरी जगह जहाँ आवंटित किया गया है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के उन्हें ये आवास जो है आवंटित किया गया है। जी रोमिता। जी अमित, अभी लालू परिवार में कोई भी पुरुष इस वक्त मौजूद नहीं है और आवास को खाली कराया जा रहा है, जिसे लेकर अभी तक राजद ने कुछ कंफर्म भी नहीं किया है। तो क्या अभी तक राजद की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है? क्या उसे लेकर कुछ अपडेट है? रोमिता, जिस प्रकार से पिछले दिनों यानी कि 25 दिसंबर की देर रात जब यहाँ 4-5 छोटी गाड़ियाँ पहुँचती है और कुछ सामान जो है यहाँ शिफ्ट करने की बात आती है, तो उसके बाद से आरजेडी ने हालांकि अभी तक कोई कंफर्म नहीं किया है कि यहाँ से जो है सामान शिफ्ट किया जा रहा है दूसरे जगह, लेकिन जो है 4-5 गाड़ियाँ जो है या छोटी छोटी गाड़ियाँ वो देखी गई जिस पर सामान जो है वो रख करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं अगर देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए अभी भी इस आवास के सामने किसी भी प्रकार का हलचल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे अगर बात करें तो ये जो सरकार के अनुसार जो पूर्व मुख्यमंत्री के आजीवन बंगला देने का प्रावधान था वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब पद के अनुसार आवास में बदलाव किया गया है। लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार पिछले लगभग 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड बांग्ले में रह रहे हैं, इनसे अब खाली करने का जो है वो आदेश वो दिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से देखा जाए तो राबड़ी देवी का जो ये आवास है 10 सर्कुलर रोड आवास जो गाड़ियां जो पहुंची थी जहां आधी रात में, उसके बाद जो है खाली करने की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई थी और उसके बाद नई सरकार बनने के बाद बिहार में नेताओं को सरकारी आवास बदले जो है जा रहे हैं, जिसमें कि इस पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी नोटिस आया था कि यह बंगला जो है खाली करना पड़ेगा। जबकि अगर देखा जाए तो आधी रात में जो है लगभग 4-5 गाड़ियां पहुंची थी, तो प्रशासनिक आदेश के बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में जो कुछ गाड़ियां देर रात पहुंची थी उसमें जो है हलचल तेज हो गई थी जब वो गाड़ियां यहां पहुंची थी। उसके बाद सामान हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी देर रात जो है वो शुरू हुई थी। इस दौरान अगर देखा जाए तो आवास सामान निकाले जाने की तस्वीरें भी जो है वो भी सामने आई थी। एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राबड़ी आवास पर 4 से 5 करीब छोटी गाड़ियां पहुंची थी, इन गाड़ियों को देखने के बाद भी ये चर्चा जो है वो शुरू हुई थी कि अब यहाँ से जो है राबड़ी आवास जो है खाली किया जा रहा है। अगर देखें तो इस वक्त जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली हैं, वही तेजस्वी यादव भी अभी बाहर है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो घर में भी किसी भी प्रकार जो है कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि राबड़ी देवी वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष की जो नेता है वो 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर स्थित बंगले में रह रही है। सरकारी आदेश के तहत अब उन्हें हार्डिंग रोड स्थित जो केंद्रीय पूल आवास बंगला नंबर 39 के में जो है उन्हें वो जगह अलॉट किया गया है। अब देखने वाली बात होगी रोमिता कि जो बातें सामने आ रही है निकल करके या फिर जो बंगला खाली करने की जो बात आ रही है अब कहाँ कुछ हो पाता है और अब जो पूर्ण रूपेण जो यहाँ से जो शिफ्टिंग है वो कब हो पाती है। जी धन्यवाद अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। हम आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।